हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एनएस क्लासेस में। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8 की गणित की कार्यपुस्तिका प्रखर का कार्यपत्रक 18, जिसमें आप सीखेंगे भिन्न को दशमलव संख्या एवं दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में लिखने की समझ बना पाना। पहला प्रश्न हमें दिया है 0.1 को 1 का 10वां भाग कहा जाता है, तो बताइए निम्न को क्या कहेंगे। तो पहला प्रश्न हमें दे रखा है 0.3। यहाँ हमें दिया है कि 0.1 को 1 का 10वां भाग, तो 0.1 को हम लिखते हैं 1/10, क्योंकि यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ये बन जाएगा 1/10, क्योंकि दशमलव के बाद 1.1 संख्या आ रही है तो हम 1 0 लगाएंगे नीचे, तो ये 1/10 बनेगा। इसे हम कहते हैं 1 का 10वां भाग। तो इसी तरह से 0.3 को हम लिखेंगे, दशमलव हटाएंगे तो ये बनेगा 3/10, तो हम इसे कहेंगे 3 का 10वां भाग। इसी तरह 0.9 को दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक संख्या के कारण एक ही 0 लगेगा, तो ये बनेगा 10, तो 9/10। 9/10 को हम कहेंगे 9 का 10वां भाग। इसी तरह 0.10 है, यानी 0.10 है, तो हम यहाँ से जब दशमलव हटाएंगे तो हम देखते हैं दशमलव के बाद दो संख्याएं हैं, इस वजह से नीचे 2 0 लगेंगे, तो ये बनेगा 10/100। तो अगर हम यहाँ इसे यहीं छोड़ते हैं तो हम इसे कहेंगे 10 का 100वां भाग, या हम 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देते हैं तो ये बन जाता है 1/10। तो हम इसे फिर से वही पढ़ेंगे, 1 का 10वां भाग। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई भिन्न को दशमलव संख्या के रूप में लिखिए। तो 15/10 है, नीचे जितने 0 दे रखे हैं उतनी संख्याएं छोड़कर हमें दशमलव लगाना है। उल्टे हाथ की तरफ से चलना है, सीधे हाथ की तरफ से उल्टे हाथ की तरफ चलना है, और संख्या जितने 0 नीचे हैं उतनी ही संख्या छोड़कर दशमलव लगाना है। तो हम देखते हैं यहाँ पर 1 0 है, तो हम यहाँ 5 को छोड़ेंगे और आगे दशमलव लगा देंगे, तो ये बन जाएगा 1.5। यहाँ पर 38/100 है, 2 0 है, तो 8 और 3 दोनों को छोड़ेंगे, इनके आगे दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0.38। इसी तरह से 115/1000 है, तो यहाँ पर 3 0 है, तो 1 2 और 3 संख्या छोड़ेंगे और इसके आगे लगाएंगे दशमलव, तो ये बन जाएगा 0.115। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई दशमलव संख्याओं को भिन्न रूप में लिखिए। तो 0.6, तो यहाँ से दशमलव हटेगा 6 से, तो नीचे 1 0 लगेगा, क्योंकि दशमलव के इधर एक ही संख्या है इसलिए, तो ये बन जाएगा 6/10। अगला है 18.9। 18.9 दशमलव के बाद एक संख्या है, जब हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे लगेगा एक संख्या होने के कारण एक ही 0 लगेगा, तो ये हो जाएगा 189/10। अगला है 0.57। 0.57 का तो ये जब हम दशमलव हटाते हैं तो यहाँ पे 2 अंक हैं, इस वजह से यहाँ पर 2 0 लगेंगे नीचे, तो ये हो जाएगा 57/100। अगला प्रश्न है 99/100। अगला प्रश्न है मिलान कीजिए। तो सबसे पहला है 99/100 रुपये। 99/100 रुपये को हम 99 पैसे भी कह सकते हैं या 0.99 रुपये भी कह सकते हैं। तो इसी तरह से 1/2 रुपये जो है उसे हम 50 पैसे कहेंगे या 0.50 रुपये कहेंगे। इसी तरह से अगला है 1/10 को हम कहेंगे 10 पैसे या 0.10 रुपये। अगला है 5/100 को हम कहेंगे 5 पैसे या 0.05 रुपये। अगला है 3/4 रुपये को हम कहेंगे 75 पैसे या 0.75 रुपये। 1/4 को हम कहेंगे 25 पैसे या 0.25 रुपये। अगला है नीचे दिए गए दशमलव संख्याओं को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखिए। तो 5.3 को दशमलव हटाएंगे तो यहाँ लगेगा एक, दशमलव के बाद एक अंक है इसलिए यहाँ पे 10 लगेगा। 53/10। 53/10 में अगर हम भाग लगाएंगे और मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 5 सही 3/10। अगला है 8.9, इसे हम लिखेंगे 89/10 और मिश्र भिन्न में ये बन जाएगा 8 सही 9/10। 4.6 को लिखेंगे 46/10, ये बन जाएगा 4 सही 6/10। 6.4 को लिखेंगे 64/10, ये बन जाएगा 6 सही 4/10। अगली संख्या है 5.92, इसे हम लिखेंगे 592/100 और मिश्र भिन्न बन जाएगी 5 सही 92/100। 2.71, इसे हम लिखेंगे 271/100 और ये बन जाएगी 2 सही 71/100। अगला प्रश्न है, दी गई मिश्रित भिन्नों को दशमलव भिन्नों में बदलिए। तो मिश्रित भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलने का तरीका ये होता है, हर को आगे जो संख्या आ रही होती है उससे गुणा करना होता है। गुणा करने पर जो उत्तर आएगा उसमें ऊपर वाली संख्या जोड़नी होती है। तो हम 10 को 9 से गुणा करेंगे, 90 में 5 जोड़ेंगे तो 95, तो ये बन जाएगा 95/10। अब हमें इसे दशमलव में बदलना है, तो नीचे 1 0 आ रहा है, तो यहाँ से एक संख्या छोड़कर बीच में पॉइंट लगा देंगे, तो ये बन जाएगा 9.5। इसी तरह से अगली संख्या हो जाएगी 100 को 2 से गुणा करेंगे 200, 200 में 7 जोड़ेंगे 207/100। दशमलव लगाना है तो 2 0 आने के कारण ये 2 अंक छूटेंगे और यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.07। अगली संख्या है 1000। 9 सही 8/1000, तो यहाँ 1000 को 9 से गुणा करेंगे तो 9000, इसमें 8 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 9008/1000। 3 0 हैं, तो यहाँ पर 3 संख्याओं को छोड़कर दशमलव लगा देंगे, तो ये बन जाएगा 9.008। अगली संख्या है 3 से 4/10, तो ये बन जाएगी 34/10 और
दशमलव में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 3.4। अगली संख्या है दशमलव भिन्नों को विस्तार रूप में लिखिए। तो पहली संख्या दे रखी है 831.7, इसे में सैकड़ा हो जाएगा 8, दहाई पे हो जाएगा 3, इकाई पे हो जाएगा 1 और दशांश पे हो जाएगा, जो पॉइंट के इधर संख्या आ रही है वो हो जाएगी दशांश यानी 7। अगला है तो इसके अंदर हो जाएगा 983.2, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, सैकड़ा में 9, दहाई में 8, इकाई में 3 और दशांश में 2। इसी तरह से अगली संख्या में सैकड़ा में 6 आ जाएगा, दहाई में 7 आ जाएगा, इकाई में 1 आ जाएगा और दशांश में 3 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ हमारा कार्यपत्रक 18 समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।